जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज़ 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और बुध बिहार का ये क्षेत्र है। और हालांकि जिला लगेगा ये आपका कंझावला जिला से है। और सेवा भारती संस्था के अंदर मौजूद हूं। बता दूं आपको, सेवा भारती संस्था, देखें यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे बकायदा सेवा भारती संस्था के बैच लगे हैं और भाई साहब भी सेवा भारती से हैं। और आज वाकई बहुत बढ़िया इन्होंने जो है काम किया है। आज नहीं, ये लगातार मुझे लगता है पहले से करते आए हैं। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर। सेवा भारती संस्था हर तरह के काम कर रही है। आज इन्होंने जो है 7 जोड़ों का विवाह किया है, सामूहिक विवाह किया है। हालांकि कहते हैं कि जोड़े ऊपर से बन के आते हैं, भगवान के जोड़े, लेकिन कहीं ना कहीं जो माँ बाप जो सक्षम नहीं है अपने बच्चों का विवाह संपूर्ण कराने में, वो कहीं ना कहीं सेवा भारतीय सेवा का काम जो है अच्छे से करते आइए। आज अभी देखिए मेरे सामने एक जोड़ा है, यहाँ पे दूल्हा भी है, दुल्हन भी है। और वो परिवार, ये परिवार ही कहूंगा मैं इनको, इस परिवार ने इनको मिलाया है या यूं कहीं इस परिवार ने इनको एक साथ किया है। और अच्छा है कि आज 7 जोड़ों का इन्होंने विवाह किया है। 4 जगह मुझे लगा था, बताया था आपने। हाँ जी, अपने जो अपना विभाग है, उत्तरी विभाग, इसमें 4 जगह पे कार्यक्रम रहते हैं, जिसमें ये अपना कंझावला जिला है। इस कंझावला जिले में कार्यक्रम है। अन्य जो अपने जिले हैं 3 और उनमें भी ऐसा कार्यक्रम है। आज के सुदीप जी कैसे करते हैं, कि किस तरह से तैयारी करते हैं? जैसे आपने जोड़ा मिलाए आज, किस तरह से तैयारी रहती है, थोड़ा सा डिटेल में बताएं। जोड़ों की तैयारी ऐसा रहती है जिसके लिए हमारी जो प्रक्रिया चलती है करीब 2-2.5 महीने से पहले प्रारंभ हो जाती है। हमारे यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन होता है। जिनको अपना शादी, जैसे जो बच्चे शादी नहीं कर पाते हैं यहाँ पे, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारी जो टीम है उसके अंदर उनका सबका रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनकी इंक्वायरी करती है, उनके साथ बातचीत करती है। देखते हैं अगर वो सक्षम नहीं है तो सेवा भारती के माध्यम से उन परिवारों के साथ हमारा तालमेल मिला के उन बच्चों को रजिस्ट्रेशन होके तो एक दिन निश्चित किया जाता है बसंत पंचमी का, तब ये विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ किया होता है। ठीक है। साल में बसंत पंचमी के दिन आप ये करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज 7 जोड़ों का विवाह? हाँ, आज 7 जोड़ों का है जी। ठीक है। क्या नाम हुआ भाई साहब? राजेंद्र, विभाग के अध्यक्ष, सेवा भारती का काम देखता हूँ जी। कैसे तैयारियां रहती हैं, क्या क्या प्रक्रिया रहती है, थोड़ा बताएं। हम इनकी 3 महीने पहले से तैयारी करते हैं। सारे जोड़े अपने पास आते हैं, संपर्क करते हैं उनसे, फिर उनकी सारी देखते हैं, बच्चे का आचरण, बच्चे का चाल चलन, बिटिया का भी, दूल्हा भी अच्छा मिल जाए तो परिवार अच्छी तरह बच जाए। जैसे हम बेटियों को करते हैं, हमारी पूरी समाज की बेटियां भी बेटियों समान ही होती है। उनका सारा का सारा समाज के साथ जुड़ना, समाज से जुड़ना, समाज को बुलाना, अनेक कार्यकर्ता, समाज के बंधु, NGO सबको मिला करके यहाँ एक स्थान पर बुलाते हैं और उनको, इन बच्चों को आशीर्वाद दे। सब अभिभावक जो आते हैं, जैसे अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं उसी तरह से आशीर्वाद रहे और ये फले फूले अच्छी तरह रहे, यही हमारा सबका आशीर्वाद रहता है। और उसमें भी कोई कमी पेशी नहीं जुड़ते। हमारी बहनें, भाई, पूरे सेवा भारती के कार्यकर्ता, समाज के बंधु भी सब जुड़ते हैं, अनेक NGO जुड़ती हैं। और पूरे ये दिल्ली प्रांत में आज तकरीबन 25 जगह ये काम हो रहा है। 25 जगह दिल्ली प्रांत में। हमारे विभाग में 29 जोड़ों की शादी है, नरेला, बुराड़ी, रोहिणी, कंझावला। इस तरह से 29 जोड़ों की आज हम सामूहिक विवाह कर रहे हैं और ये बच्चे भले भोले, यही हमारा आशीर्वाद इनके साथ रहता है। खुश रहें, बस यही। अच्छा, एक सवाल और पूछूं, इनको दोनों को मिलाने में कैसे, मतलब क्या तरीका रहता है, कैसे मिलवाते हैं? लड़का लड़के को कैसे करते हैं? इनके अभिभावक हमको ढूंढ के देते हैं। लड़का वाला दुल्हन ढूंढता है और लड़के वाला दूल्हा ढूंढता है। हम तो केवल ये कार्यक्रम करते हैं, उसमें हमारी भूमिका नहीं होती इनको ढूंढने में। इनके माता पिता ही ढूंढते हैं। हम उनका सारा शादी का जो व्यवस्था होती है वो सारी करते हैं। क्या क्या व्यवस्थाएं रहती हैं, क्या क्या, जैसे दहेज में भी सामान जाता है? हाँ, बहुत सारी चीजें रहती हैं। हाँ, दहेज में पूरा सामान जो अपनी बिटिया को देते हैं वही इनका रहता है। फेरे भी होते हैं, जयमाला भी होती है, अभी सारा कार्यक्रम देख ही रहे हैं। शुभ लगन के हिसाब से ही होता है सारा का सारा, और ये सारा समाज करता है। हम समाज से लाते हैं, समाज को बुलाते हैं, समाज को दिखाते हैं, वो सारा व्यवस्था समाज ही करता है। हम तो एक निमित्त मात्र हैं, सेवा भारती कार्यकर्ता निमित्त मात्र है, सारा समाज करता है इस काम। वाकई अच्छा लगता है कि समाज में कुछ इस तरह के भी लोग हैं, कुछ इस तरह की संस्थाएं हैं, जैसे सेवा भारती और भी बहुत सारी संस्थाएं इस तरह से हैं जो कि समाज में कहीं ना कहीं उन लोगों की सेवा भाव रखते हैं जो लोग मजबूर हैं, जो लोग जरूरतमंद हैं। एक बार मैं बात कराऊंगा यहाँ पे जो वर है और जो दुल्हन है। क्या नाम हुआ अपना? शिवानी। क्या नाम? शिवानी। अच्छा शिवानी, क्या करते हो आप? मैं सिलाई का काम करती हूँ। यहाँ पे आपको शादी हुई है आज आपकी, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हर चीज़ हो रही है, वरमाला हर टाइम, वो बहुत अच्छा लग रहा है।
क्या प्रक्रिया रही, आप लोग कैसे एक दूसरे से बात करी? क्योंकि देखो जब शादी होती है तो आप पूरा जीवन भर का आपने साथ रहना है, एक दूसरे का सुख दुख में भी रहना है। अब आप अनजान नहीं रहे एक दूसरे से, मेरी बात समझ रहे हो ना? अब आप एक दूसरे से अनजान तो हो नहीं, पूरे जीवन भर इन्होंने आपको संभालना है और आपने इनको संभालना है। क्या क्या मन में ख्वाहिश है, क्या क्या मन में चल रहा है, कैसा चल रहा है? ऐसा तो बहुत कुछ चल रहा है, पर अजीब भी लग रहा है, डर भी लग रहा है कि मैं घर से दूर चली जाऊंगी, पर अच्छा भी लग रहा है। यही है। और इनसे क्या ख्वाहिश रखते हो अब? इनसे ये ख्वाहिश है कि ये मुझे खुश रखे और हमारे परिवार को भी खुश रखे और हम दोनों साथ रहें। यही ख्वाहिश है। ठीक है। क्या नाम है भाई आपका? छोटे चौधरी। अच्छा, क्या करते हो, क्या काम जी करते हो? मैं ऊपर सिलाई करता हूँ। क्या करते हो? ऊपर सिलाई। ऊपर सिलाई बोले तो? जी शूज। अच्छा, शूज सिलाई जी। करते हो और आप भी सिलाई करते हो? हाँ। देखो दोनों दोनों सिलाई का काम करते हैं और वाकई ये भी जोड़ी अच्छी है। दोनों सिलाई का काम करते हैं, ये भाई भी सिलाई का काम करता है और जो है मैडम भी सिलाई का करते हैं। अच्छा, क्या देखो लड़का जब भी शादी करता है या लड़की जब भी शादी करते हैं, इन्होंने तो अपने मन की बता दी और आपसे इच्छा भी बता दी, क्या क्या ख्वाब हैं इस समय मन में? जी साथ रहें, खुश रहें, जो भी करें इसके लिए अच्छा हो, ये करे जो मेरे लिए अच्छा रहे, दोनों समझ बुझ कर कोई काम करें। पढ़ाई कहाँ तक की है? जी मैंने पढ़ाई 7वीं तक करी है। कहाँ तक? 7वीं तक करी है। आपने? 10वीं तक। 10वीं तक की है। जी। अच्छा, इनको लेके क्या इस समय मन में चल रहा है? जी शादी हो रही है, अभी तो खुशी का माहौल चल रहा है, अभी तो मन में खुशी है और क्या शादी है तो। अभी लड्डू फूट रहे हैं। जी हाँ, और क्या बताएं। और कैसा चल रहा है? क्या मतलब उम्मीदें क्या हैं? इनसे क्या उम्मीद करते हो कि आपकी होने वाली पत्नी है, क्या उम्मीदें करते हो इनसे? जी उम्मीद यही करते हैं दोनों की साथ रहें और समझ बूझ के कोई भी काम करे तो आपस में एक बार बातचीत करने के बाद ही किसी काम के लिए सोचे या करें ऐसे। और जी जी यही बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे की क्या प्लानिंग है? आगे जी कह तो रहे हैं कोई भी काम करे तो समझ बूझ के करे, एक दूसरे के बातचीत करके ही किसी बारे के लिए सोचे या कोई भी काम करे तो सर। काम करने देंगे कि नहीं देंगे? हाँ, अगर ये काम करने दें चाहें कि भाई मुझे जॉब करनी है या मुझे बाहर जाके काम करना है, तो उसमें कोई रोक टोक? जी नहीं, जी नहीं, अगर काम करना चाहे तो कर सकती है, अगर नहीं करना चाहे तो कोई नहीं, हम कर ही रहे, हम मना थोड़ी नहीं कर रहे हैं ऐसा के लिए। आप करना चाहोगे काम? हाँ जी। काम करना चाहोगे? अच्छा है, आज की जो सदी है उस सदी के अंदर भी अगर वाकई हम ये सोच रखेंगे कि रूढ़िवादी सोच रखेंगे कि हमारे घर की बहुएं काम नहीं करेंगी, हमारी बेटियां काम नहीं करेंगी, तो काम करेगा कौन? क्या नाम हुआ मैडम अपना? मेरा शशि ग्रोवर है और मैं उत्तरी विभाग में सहमंत्री हूँ और कंझावला डिस्ट्रिक्ट जो है पूरा एक तरह से देखते हैं हम अच्छा, सारा। पूरी बात बताओ, पूरी प्रक्रिया बताओ एक बार, कैसे सेवा भारती आपकी काम करती है? सेवा भारती के तो देखो बहुत सारे प्रकल्प हैं, उसमें हमारा बसंत पंचमी जो एक मुख्य है ये है जो साल का वार्षिक का एक बार होता है। इसमें हमारा पूरा सनातन धर्म के हिसाब से पूरा इनका हम पूरी जैसे शादी कराते हैं, पूरे वेदी लगा के, जैसे पूरी प्रॉपर जैसे शादी कहते हैं ना, कोशिश रहती है हमारे समाज के सहयोग से हम पूरा कराते हैं इसको। अभी जैसे आपने बताया सनातन धर्म के हिसाब से करवाते हैं, और अगर कोई क्रिश्चियन आ जाए, कोई या मुस्लिम समुदाय का लड़का हो तो ऐसा अभी तक तो मेरे मतलब ख्याल से हो भी सकता है? हाँ, देखते हैं तब देखेंगे जब आएगा, अभी तक तो ऐसा कोई हुआ नहीं। मतलब आएगा तो उनकी भी करोगे ना? हाँ, एक्चुअली क्या है देखो, वैसे तो ये लड़का ही अपने आप ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार लड़के की इंक्वायरी करते हैं अपने लेवल पे, काउंसलिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि हम इस जो बेटी है इनको अपनी बेटी मान के चलते हैं, ये नहीं कि वो लड़का ले और हमने एकदम से आंख बंद करके शादी करवा दी। क्योंकि देखो ये बच्चे हैं, कई बार आपको पता ही है आज का जो है, तो हम उनकी थोड़ी सी काउंसलिंग करके उनको बताते हैं, थोड़ा सा लड़के की भी इंक्वायरी करते हैं, तो लड़का अच्छा क्या है। इंक्वायरी करते हैं? जैसे देखो एक तो उनके जो है जैसे क्या वो काम कर रहे हैं, क्या वो अपने परिवार को संभालने लायक है या नहीं, कि जोर जोर में शादी तो हाँ कर दी और बाद में पता चले, कुछ फैमिली वगैरह के बारे में हम जैसे फैमिली उनको थोड़ी सी काउंसलिंग करते हैं, और कैसे घर चलाना है, कैसे आपस में अंडरस्टैंडिंग दोनों की होनी चाहिए। अगर वो कई पढ़े लिखे नहीं भी हैं या काम लड़की करना चाहती है, और एक चीज हम ये बताते हैं, हम इसको दहेज नहीं बोलते, ये उपहार है। लड़के से हम पहले पूछ लेते हैं, कल को ये ना कहे कि क्यों नहीं लाई, ये कैसा लाई, क्योंकि देखो ये समाज से आता है, हम ये तो नहीं कि बहुत अच्छा दे रहे हैं सोचें, ऐसा नहीं, इनकी किस्मत है अच्छा भी आ जाता है, तो बच्चा हमारा लड़का उसको परेशान ना करे, इस बारे में हम पहले इस बात की भी काउंसलिंग कर लेते हैं। मतलब जब हमें तसल्ली हो जाती है पूरी तरह से, फिर हम इनकी अपना मतलब हम अपना तब फाइनल मानते हैं इनको। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और करूंगा भाई आपसे, दहेज को लेके आपकी अपनी क्या मांग है? दहेज मांगते हो या नहीं मांगा है, क्या है? जी हमने दहेज वहेज ऐसा कुछ नहीं मांगा है, जो ये लोग सेवा समाज जो दे रहे हैं, अगर वो जो दे रहे हैं तो आ ही जाएंगे, बाकी हमारे तरफ से कोई मांग नहीं है। अच्छा, खुद की मांग कोई नहीं है दहेज को लेके? अच्छा, जो दहेज की प्रथा है उसको लेके अपने क्या विचार हैं आपके? जी हमारे जिसके बारे में क्या कहें, समाज जैसे कर रहे हैं उनको करना चाहिए, आगे से ऐसा नहीं होनी चाहिए। अगर लोग जैसे हमारे लोग कर रहे हैं, अगर दहेज नहीं मांग कर रहे हैं तो ऐसी होनी चाहिए आगे भी,
इसका भी कुछ बातचीत करनी चाहिए। ये तो है नहीं कि ताकि हमारे एक दहेज नहीं लेने से बाकी दुनिया दहेज नहीं लेंगे, बट इस बात पे तो समाज को गौर करना है कि हाँ, हम दूसरे को देख के हम अपने खुद मन में सोच के रखें कि जैसे ये लोग करें काश हम ये ऐसे करें। क्या दहेज प्रथा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। बाकी जैसे समाज का तो चल ही रहा है, तो उसमें कोई नया कानून बनाएगा तो क्या करेंगे उसमें। अच्छा आप बताओ, आपके हिसाब से दहेज प्रथा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लड़की किसी माँ बाप के ऊपर कोई मजबूरी होती है तो फिर इतनी दहेज नहीं होना चाहिए मांग। लड़के वालों को भी सोचना चाहिए, पर आजकल लेते ही हैं, ये चल ही रही है। पर इसे रोकना हमारी उसमें ही है। जैसे ये सेवा भारती लोग कर रहे हैं, अपने सौ से उपहार दे रहे हैं, ये थोड़ा ना कि दहेज दे रहे हैं। और दहेज लेने वाला भी और देने वाला भी दोनों गुनहगार होता है। सच्चाई है, वाकई इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि दहेज लेने वाला भी उतना ही अपराधी है जितना दहेज देने वाला है। दोनों उतने अपराधी हैं और कहीं ना कहीं ये कुप्रथा है, ये अच्छी प्रथा नहीं है दहेज की। अगर लड़का सक्षम है तो वो पूरी जिंदगी भर आपकी जो है बेटी को कमा खिला देगा, लेकिन अगर लड़का सक्षम नहीं है तो आप कितना भी उसकी लड़की के माँ बाप दहेज दे दें तब भी वो कभी भी जिंदगी भर उसको खिला पिला नहीं पाएगा। अच्छा क्या नाम हुआ भाई साहब अपना? मुकेश। मुकेश जी, मैंने सही बोला गलत बोला ये बात? नहीं, बात तो सही है, क्योंकि दहेज एक्चुअली जिसको हम दहेज कहते हैं, ये पहले परंपरा में दहेज नाम से कभी रहा भी नहीं है। ये अपनी कन्या को अपना घर गृहस्थी बसाने के लिए जो का परिवार था, स्वेच्छा से कुछ उसका हेल्प करने के हिसाब से वो दिया करता था, उसमें कोई बाध्यता नहीं होती थी। समय के साथ में कब इसका चेंज आया, कब ये मांग बन गई, कब दहेज बन गया, इसका पता नहीं चला। लेकिन अब ये प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो रही है और होनी भी चाहिए। ये सच्चाई है। अब जो ये दहेज की बात बने, भाई साहब ने भी बात करी, ये दहेज नहीं है, उपहार है। सेवा भारती इनको उपहार के तौर पर जी जी दहेज नहीं देते। मैं भी सेवा भारती में 8-10 साल से शिक्षिका हूँ, बाल संस्कार सिखाती हूँ। शादियां हम कराते हैं, जो गरीब परिवार है ना, तो हमारे लोग आपस में सहयोग करके इनका घर गृहस्थी का सामान देते हैं, तो जिससे कि ये अपना लालन पालन कर सके, उससे सुचारू रूप चला सके और अपने मियाँ बीवी अपने परिवार के साथ रह सके। सही मायने में दहेज की प्रथा बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। और ये दहेज नहीं है, ये कहीं ना कहीं सेवा भारती की ओर से इन दोनों को और इन दोनों को उपहार है कि अपना जीवन ये अच्छे से चला सके। हालांकि उससे उपहार से इनका घर नहीं चलना, लेकिन यह एक उपहार है, होना भी चाहिए, अच्छा है। थोड़ा सा सामान देते हैं हम लोग, जिससे कि अपना जीवन यहाँ पर शुरुआत कर सके और अपने आराम से कमाएं और अपना जोड़े। दहेज नहीं देते हम लोग। इनिशियली कुछ उनको थोड़ा सा सहारा मिल जाए, क्यों नहीं? ठीक है। चाहूंगा तमाम संस्थाओं से और तमाम उन माता पिता से भी निवेदन करूंगा कि जो लड़के के माँ बाप हैं या जो लड़का है जो दहेज की मांग करता है, वो वाकई एक कहीं ना कहीं एक वो भीख मांगने के बराबर है। और लड़की के भी माँ बाप से कहूंगा कि अगर आप शादी के समय अपनी बेटी को कुछ भी दे रहे हैं तो वो दहेज समझकर ना दें। इन्होंने जितनी अच्छी बात कही, वो एक उपहार है, एक वो सहयोग है, उस तरह से देंगे तो शायद ये दहेज की प्रथा जो है खत्म हो पाएगी। अभावग्रस्त के बच्चे हैं, इनके लड़की के माता पिता पे सामर्थ्य नहीं है कि इनकी शादी करें या उनके शादी करें, तो एक सेवा भारती ऐसी संस्था है कि जिसको यानी इन दोनों को मिलाने के लिए और इनका सहयोग करने के लिए ये संस्था चल रही है आजकल तक। कई सालों से चल रही है, 79 से चल रही है ये संस्था। शुरुआत हुई थी जहांगीरपुरी से, और हम बहुत सारी शिक्षिकाएं इसके अंदर, जो कि कोई सिलाई सिखाती है, पार्लर का काम सिखाती है, कंप्यूटर भी सिखाती है, और हम सारे बच्चों को संस्कार देते हैं और बालवाड़ी बाल संस्कार चलाते हैं। जो गरीब जैसे मैं हूँ, मैं सेक्टर 20 में लोहार के बच्चों को बाल संस्कार में पढ़ाई भी कराती हूँ और संस्कार भी सिखाती हूँ, उनको साफ सफाई के बारे में भी बताती हूँ। तो हमें ना फ्री सेवा करते हैं हमें कोई ना हम दान दहेज मतलब ना हमारा कोई मान धन है, ना कुछ है, ना हमारे कोई वो है। हम ऐसी सेवा करते हैं अपने मन से, दिल से, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अपने खुशी से करते हैं।